दोस्तों स्टडी बीएनएस में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डालते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में कि भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डालते हैं, क्या कारण है? जिसका राइट आंसर है मिट्टी को हटाने के इस आसान से निकालने से बचाने के लिए, तापमान दबाव को कम करने के लिए, वाहनों के गुजरने के कारण आघात और कंपन न्यूनतम करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथोसाइड के विभिन्न श्रेणी है। पूछा गया है कि लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथोसाइड ये क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा ये तीनों है जो कोयले के प्रकार होते हैं। राइट आंसर आएगा ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में उत्पादित एसी टेबल फैन में किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? पूछा गया है कि भारत में उत्पादित एसी टेबल फैन में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल जो मोटर होती है वह एसी और डीसी दोनों प्रकार पर कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? पूछा गया है कि फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? पूछा गया है कि सीलिंग फैन में सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा फैन पर लगे वोल्टेज पाथ को कम करने के लिए। दोस्तों, सीलिंग फैन में जो रेगुलेटर होता है वो वोल्टेज पाथ को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करता है। पूछा गया है कि ज्वारीय ऊर्जा उपयोग करता है। जिसका राइट आंसर है ज्वारीय ऊर्जा पानी की स्थितिज ऊर्जा उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEE रेगुलेशन में टेबल 12 के अनुसार 3 वायर एसी सर्किट का रंग क्या होना चाहिए? जिसका राइट आंसर आएगा लाल, पीला और नीला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का अर्थ क्या होता है? पूछा गया है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर में प्रयुक्त उष्मारोधी इंसुलेटर मटेरियल कौन सा है? पूछा गया है कि जो हीटर होती है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा पोर्सिलिन का बना होता है। उष्मा हीटिंग के रूप में हमारे घर में जो हीटर है उसमें जो विद्युत रोधी इंसुलेटर है वह पोर्सिलिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर और उच्च तापमान बताता है। पूछा गया है कि सौर और उच्च तापमान बताता है। जिसका राइट आंसर आएगा इनमें से सभी। दोस्तों, सौर और जो उच्च तापमान बताता है वह मुड़ा हुआ रोटर शाफ्ट भी बताता है, शुष्क बेयरिंग बताता है, घिसा हुआ बेयरिंग बताता है। तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई भी, मतलब इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि सोल्डर आयरन का उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका राइट आंसर आएगा जोड़ने के लिए, लीड को गर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग क्यों किया जाता है? जिसका राइट आंसर है तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट में सर्किट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे वायर में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है कि स्टे वायर में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा स्टे वायर में एक प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस स्थिति में सप्लाई को वियोजित करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। और इसमें पूछा गया है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को खालिस्तान की स्थिति में सप्लाई को विसंयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा भूदोष से दूर करने के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा है। पूछा गया है कि जो भूतापीय ऊर्जा है वह किस प्रकार की है? 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आएगा कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है वह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरि सिस्टम निम्न ताप पर प्रचलित किया जाता है। पूछा गया है कि सिरोपरि सिस्टम या सिरोपरि सिस्टम जो लाइन है वह निम्न ताप पर प्रचलित किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा 400 किलोवोल्ट एम्पियर पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन में पूछा गया है कि फैन में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? पूछा गया है कि फैन में हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? जिसका राइट आंसर आएगा फेज शिफ्ट पैदा करने के लिए हम फैन में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि कैपेसिटर प्रकार के फैन के में कैपेसिटर शॉर्ट किया गया है तो क्या होगा। पूछा गया है कि अगर कैपेसिटर फैन में कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा फैन चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब संधारित्र अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जो मोटर है वह या फैन है वह बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रण घटक है। पूछा गया है कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान घटक क्या होता है। इसका राइट आंसर आएगा थर्मोस्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः जल विद्युत स्टोव पाया जाता है। पूछा गया है कि सामान्यतः जल विद्युत स्टोव कहाँ पर पाया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप को निम्न नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा पिस्टन पंप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोपरी लाइन को कंडक्टर मुख्यतः होते हैं। पूछा गया है कि सिरोपरी लाइनों के कंडक्टर मुख्यतः होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा गूथे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से निम्न सिस्टम से विद्युत पावर को पारेषित कर सकते हैं। पूछा गया है कि निम्न सिस्टम से विद्युत पावर को पारेषित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा सिरोपरी सिस्टम और भूमिगत सिस्टम दोनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स पूछा गया है कि नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जिसका राइट आंसर आएगा किलो ओम होना चाहिए, 1 किलो ओम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल पर स्थित टरबाइन कौन सा है। पूछा गया है कि भाखड़ा नागल पर स्थित टरबाइन कौन सा है। जिसका राइट आंसर आएगा पाल्टन व्हील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील प्लेटों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर आयरन का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि स्टील प्लेट को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा भारी ड्यूटी वाले आयरन सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पूछा गया है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा कोयला, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर को निम्न के द्वारा सुधारा जा सकता है। पूछा गया है कि पावर फैक्टर को निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा इसके सभी के द्वारा पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स हम जो पावर फैक्टर होता है उसे फेज एडवांसर द्वारा सुधार सकते हैं, स्थिर कैपेसिटर द्वारा सुधार सकते हैं और तुल्यकालिक कंडेंसर द्वारा सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हीटर का आंतरिक पात्र बना होता है। पूछा गया है कि वाटर हीटर का आंतरिक पात्र बना होता है। जिसका राइट आंसर आएगा टीन आलेपी तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी के लिए गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ दिया जाता है। पूछा गया है कि सावधानी के तौर पर गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ दिया जाता है गाइस। इसका राइट आंसर आएगा स्नानघर के बाहर दिया जाता है। राइट आंसर आएगा ए स्नानघर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा किलोवाट घंटा है। क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग होता है। पूछा गया है कि तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग क्यों होता है। राइट आंसर आएगा भाप के संघनन के लिए कंडेंसर में प्रयुक्त ठंडा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बायोमास का कौन सा रूप है। पूछा गया है कि निम्न में से बायोमास का कौन सा रूप है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा इसका ये सभी। देखो लकड़ी भी बायोमास का रूप है, फसल भी है और पशु का गोबर भी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। पूछा गया है कि निम्न में से किसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। इसका राइट आंसर आएगा लोहे में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। राइट आंसर आएगा सेकंड लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारेषण लाइन का स्ट्रिंग इंसुलेशन बना होता है। पूछा गया है कि पारेषण लाइन का स्ट्रिंग इंसुलेशन बना होता है। इसका राइट आंसर आएगा पोर्सिलिन का बना होता है। पोर्सिलिन जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबिलों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। पूछा गया है कि केबिलों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, अम्लीय सहन होना चाहिए, अद्रवगाही होना चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए। इनमें से सभी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ये सभी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCR का फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया है कि SCR का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आएगा SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में पूछे जाते हैं। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टरों में मंदक का कार्य क्या है। पूछा गया है कि
कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आएगा ए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विनियमित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो विनियमित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर आएगा ये सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदक मंदक तरंग का परिणाम है। पूछा गया है कि मंदक तरंग का परिमाण है, राइट आंसर आएगा समय के साथ घटता है। इसका राइट आंसर आएगा तीसरा, समय के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन के उद्देश्य से किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग होता है? पूछा गया है कि ट्रैक्शन के उद्देश्य से किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर आएगा सीरीज मोटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंसुलेटर केबल में प्रयुक्त होता है? पूछा गया है कि निम्न में कौन इंसुलेशन केबल में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आएगा इनमें से सभी। फ्रेंड्स देखो, वार्निश पेपर, रबर और पेपर ये सभी इंसुलेशन केबल में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा भाग कौन सा है? पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा भाग कौन सा होता है? टरबाइन है, पेन स्टॉक है, गेट है या बांध है? तो राइट आंसर आएगा जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा जो भाग होता है वह होता है बांध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड मिल और टरबाइन की सहायता से पवन ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में उपयोग करते हैं। पूछा गया है कि विंड मिल या टरबाइन की सहायता से पवन ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग को हमेशा निम्न में व्यक्त किया जाता है। पूछा गया है कि फ्यूज की रेटिंग को हमेशा किस में व्यक्त करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा एम्पियर में व्यक्त करते हैं। दोस्तों फ्यूज की रेटिंग को हमेशा एम्पियर में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो इनका समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा? फ्रेंड्स अगर 100 ओम के प्रतिरोध और समांतर में जुड़े हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1 ओम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। दोनों विद्युत धाराओं पर कार्य करने वाली जो मोटर होती है वह यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय कॉलोनी के सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? पूछा गया है कि आवासीय कॉलोनी के सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों को प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर आएगा आरसीसी खंभे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्सलिन इंसुलेटर सामान्यतः किस रंग के बने होते हैं? पूछा गया है कि जो पोर्सलिन होते हैं, जो पोर्सलिन विद्युत के कुचालक होते हैं वह किस रंग के बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आएगा भूरे रंग के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन की नोक बनी होती है। पूछा गया है कि सोल्डर आयरन की नोक किस पदार्थ की बनी होती है? इसका राइट आंसर आएगा तांबे की बनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।